नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या अमित शाह इस बार अपना पूरा सिस्टम लगाकर भी ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे? खबर है कि सुप्रीम कोर्ट जो नहीं कर पाया वो हैदराबाद कोर्ट ने कर दिखाया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद कोर्ट ने कैसे चुनाव आयोग को सीट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। पहले खबर देखिए, फिर कैसे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ गई है, उस पर आते हैं। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यसभा नामांकन रद्द होने का आधार बना मामला अदालत ने वापस लौटा दिया है और मीनाक्षी नटराजन को हैदराबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जब मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ किसी तरह का कोई आपराधिक मामला नहीं है, आपराधिक संख्या नहीं है, किसी तरह की कोई FIR नहीं है, तो केस किस बात का और सुनवाई किस बात की। तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हैदराबाद कोर्ट ने चुनाव आयोग के पूरे खेल को एक्सपोज करके रख दिया है। मतलब कि जिस केस के आधार पर कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिया, उस केस को केस मानने से ही हैदराबाद कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, एक तरफ हैदराबाद कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव अब बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। खेल समझिए, अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए। यहां पर 2 सीटों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर मौजूद था, लेकिन तीसरी सीट पर नंबर ना होने के बावजूद भी बीजेपी ने जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद शुरू हुआ अमित शाह का ऑपरेशन लोटस। दावा तो ये किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी तोड़ लेगी, को क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हो ना सका। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खेल को भांपते हुए अपने सारे विधायकों को प्लेन में सवार करके कर्नाटक रवाना कर दिया। एक तरफ अमित शाह का खेल फेल हुआ, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने तो गजब ही कर दिया। आप अच्छे से जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत के तहत कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कैंसिल किया। एक तरफ नामांकन कैंसिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का खेल अब पूरी तरीके से हैदराबाद कोर्ट में एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। तो राज्यसभा नामांकन कैंसिल होने के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से सदन तक बवाल कर दिया। आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कह दिया कि चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आर्टिकल 32 के तहत जो चाहे वो कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट चोरी हो रही है। फिलहाल अब इस चोरी को तो हैदराबाद कोर्ट में बाकायदा पकड़ लिया गया है। तो क्या ऐसे हालातों में अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे? मोदी शाह माफी मांगेंगे? राज्यसभा के चुनाव कैंसिल होंगे? आपको बता दें कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राज्यसभा के चुनावों में सारी हदें पार करके रख दी है। एक तरफ मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कैंसिल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत गई है।
मतलब कि ज्ञानेश कुमार ने तो राजीव कुमार की भी हद पार करके रख दी है। और इस बार जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ है और जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन कैंसिल किया गया है, ऐसे हालातों में तो ऐसा लगता है कि मानो कि जैसे तानाशाही चल रही है। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ ही दिनों पहले एक सुनवाई के दौरान अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई नहीं करेगा तो देश तानाशाही की राह पर चल पड़ेगा। तो फिलहाल अब क्या कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बंगाल चुनावों के बाद जिस तरीके से हार जीत के अंतर से ज्यादा चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए नामों को डिलीट किया और ममता बनर्जी ने जब इस्तीफा नहीं देने का फैसला लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि सबसे पहले जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुनवाई हो। यह मुद्दा सबसे जरूरी है क्योंकि मोदी शाह को ही अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है तो नेता प्रतिपक्ष को इस पैनल में रखकर स्वतंत्रता का दिखावा क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नियुक्ति पैनल से सीजीआई को जब बाहर किया गया तभी लग गया था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों के बाद एक्शन लिया, ऐसे हालातों में लगने लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को कैंसिल कर सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तो इतना भड़का कि मोदी सरकार ने जब इस सुनवाई को टालने के लिए याचिका लगाई तो इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माहौल तो बहुत बनाया लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन निकलकर सामने नहीं आया और तो और अब तो सुनवाई को भी 30 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से अब ये खेल चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी अब एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है और चुनाव आयोग ने जैसे सारी हदें पार कर दी हैं, ऐसे हालातों में क्या देश अब तानाशाही की राह पर चल पड़ा है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, हैदराबाद कोर्ट के एक्शन पर और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।